शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम आपके टेक्स्ट बुक के सेतुबंध कार्य को हम कर रहे थे। उसमें कहाँ तक हम जान चुके थे बच्चों? छठवां मेन तक हम जान चुके थे। छठवां मेन में क्या सीखेंगे? छठवां मेन में पर्यायवाची शब्द को और विलोम शब्द को, दिए गए शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों को उधर दिए गए शब्दों में से ढूंढकर हम लिख कर अभ्यास कर चुके थे बच्चों। अभी आज के क्लास में आगे के जो मेन है सातवां मेन, उनसे हम शुरू करेंगे। देख लीजिए सातवां मेन कौन सा है? सातवां मेन है इन संख्याओं को हिंदी में लिखिए। सातवां मेन कौन सा है? इन संख्याओं को हिंदी में लिखिए। क्या करना है? हिंदी में लिख देना है। हिंदी में लिखिए। इधर कुछ संख्याओं को दिए हैं, उन संख्याओं को हम क्या करना है बच्चों? हिंदी शब्दों में लिख देना पड़ता है। किस में लिख देना पड़ता है? हिंदी शब्दों में लिख देना पड़ता है। पहले मैं ऐसे मुंह में बोलकर आप लोगों को बताती हूँ, बाद में बोर्ड पर लिखकर मैं आपको सिखाती हूँ बच्चों। देख लीजिए इधर क्या है? 1/4 है। 1/4 को हिंदी में क्या करते हैं? पाव कहते हैं। क्या करते हैं? पाव कहते हैं। और 1/2 है। 1/2 को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधा बोल देते हैं। और 3/4 है। 3/4 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पौना बोलते हैं। 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಕಾಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿ में क्या ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. आधा कैसे? हाफ अथवा अर्धा 1/2, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? आधा बोल देते हैं हिंदी में। और बाद में क्या है? 3/4 मुक्कालू, इसको क्या कहते हैं? पौना कहते हैं। और उसके बाद क्या है? 1.5 ಒಂದೂವರೆ, उसको क्या बोलते हैं? डेढ़ बोलते हैं। और उसके बाद क्या है? 1/3/4 है। 1/3/4 को क्या कहते हैं? पौने कहकर आगे के जो नंबर है, ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂತ ಇದೆ, उसको क्या कहेंगे? पौने कहकर आगे के जो नंबर है 2, उसको हम लेकर पौने 2 कहते हैं। ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು? पौने 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और आगे कौन सा है? 2.5 है, ಎರಡೂವರೆ, इसको क्या कहते हैं? डाई अथवा अडाई भी बोलते हैं। समझ में गए? अभी लिख के अभ्यास करेंगे। देख लीजिए बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ। पहला कौन सा है? पहला है 1/4 कालू, इसको क्या कहते हैं? पाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? पाव कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? 1/2 है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। क्या है? आधा है। समझ में गया? क्या है? आधा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? आधा कहते हैं। और थर्ड वन, तीसरा कौन सा है देखेंगे? 3/4 है। कौन सा है? 3/4 मुक्कालू, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? पौना कहेंगे। पौना। समझ में गया? अभी क्या है? चौथा है 1/4, 1/2 लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं? 1.5 ಒಂದೂವರೆ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डेढ़ कहते हैं। पहले छोटा डा, बाद में बड़ा डेढ़। समझ में गया? अभी पांचवा कौन सी संख्या दी है देखेंगे? 1/3/4 ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು, 1/3/4, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो पहले एक है इसको देखकर पौना लिखेंगे। पौने, इसके आगे के नंबर को इधर लिख देना पड़ता है, 1/4। समझ में गया? हाँ। और बाद में क्या है? 2.5, छठवा जो संख्या है 2.5, ಎರಡೂವರೆ, क्या बोलते हैं इसको? ಎರಡೂವರೆ, 2 1/2, इसको क्या बोलते हैं? ढाई बोलते हैं अथवा अढ़ाई भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? ढाई कहते हैं अथवा इसको अढ़ाई भी बोल देते हैं। जान लिए बच्चों क्या कहते हैं इन संख्याओं को हिंदी शब्दों में? पहला है पाव, दूसरा है आधा, तीसरा है पौना, चौथा है डेढ़ और पांचवा है पौने 2। ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ है ಅಂತ
पौने 2, बाद में 2.5 डाली घटा। इसको जो भी हो संख्या, आगे की जो संख्या है 11 3/4 है। अभी क्या करेंगे, पौने 12 करेंगे। समझ में आ गया? इस तरह आगे की जो संख्या हो जाती है उसका इस्तेमाल इधर करके हम बोल देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अभी आगे चलेंगे। ये एक मेन हो गया। अभी दूसरा मेन कौन सा है देखेंगे। अगले मेन कौन सा, ये 7वां मेन हो गया है। अभी हम सीखेंगे 8वां मेन। 8वां मेन में क्या है, ये 8वां मेन है। इसमें क्या है, काली जगहों में सही लिंग और वचन शब्दों को बदलिए। इधर क्या है, कुछ काली शब्द दिए हैं, देख लेंगे क्या है। काली जगहों में क्या करना है, काली जगहों में सही लिंग और वचन शब्दों को बदलिए। शब्दों को काली जगहों में सही लिंग और वचन को अथवा वचन शब्दों को बदलिए। इधर कैसे दिए हैं देखेंगे। पहले दिए हैं एक उदाहरण को, पहले टाइटल दिए हैं, हेडिंग दिए हैं, उसको देखेंगे। स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। इधर ऐसे करके आपको दिए हैं, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये हेडिंग है। और उसके बाद क्या दिए हैं, पुल्लिंग दिए हैं। उसके बाद क्या है, बहुवचन दिए हैं। इसको भी इस तरह दिए हैं, टेक्स्ट बुक में देखेंगे। बाद में बहुवचन दिए हैं, है ना। इन सभी को हम क्या करना पड़ता है, एक एक शब्द को ले लेकर उनके जो स्त्रीलिंग में दिए तो पुल्लिंग में, इन दोनों को दिए तो बहुवचन लिख देना पड़ता है। अभी देखेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण है, युवती स्त्रीलिंग में क्या आता है, युवती आ जाता है। ये पुल्लिंग में क्या हो जाता है, युवक हो जाता है। बहुवचन में क्या हो जाता है, युवक भी हो जाता है। जानिए इस तरह। आगे कौन कौन से दिए हैं देखेंगे। पहला शब्द है लड़की। देख रहे हैं आप लोग, ठीक तरह से ध्यान से देख लीजिए। इधर जो जगह को जोड़ चुके हैं, इसमें क्या लिखेंगे, लड़की का पुल्लिंग रूप क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। और बहुवचन रूप क्या हो जाता है, लड़के हो जाते हैं, लड़के। समझ में आ गया बच्चों? अभी क्या है, अगले शब्द है। अगले शब्द कौन सा है, दूसरा डैश दिए हैं और आगे बॉर्डर दिए हैं और आगे भी क्या दिए हैं, डैश, काली जगह जोड़े हैं। इसमें सभी शब्दों को लिखना है। अभी केवल पुल्लिंग दिए हैं, इसमें पुल्लिंग को क्या करना पड़ता है, स्त्रीलिंग में भी लिखना पड़ता है और बहुवचन में भी लिखना पड़ता है। घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, घोड़ी है। क्या है, घोड़ी है, जानिए। और बाद में बहुवचन क्या हो जाता है, घोड़े हो जाता है। क्या होता है, घोड़े हो जाता है। अगले शब्द को देखेंगे, क्या दिए हैं। अगले शब्द में बहन दिए हैं, बहन दिए हैं, है ना। बहन का और सामने डैश दिए हैं और वचन का भी डैश दिए हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग रूप क्या होता है, बाई होता है। और बाई का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, बाई ही हो जाता है। बाई शब्द का प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी वही हो जाता है। और बाद में चौथा शब्द कौन सा है देखेंगे बच्चों। चौथा शब्द है डैश दिए हैं, बाद में इधर भी डैश दिए हैं। इधर वचन में बच्चे
पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भी लिखना पड़ता है। बच्चा है, स्त्रीलिंग में बच्चे क्या हो जाता है, बच्ची हो जाता है। क्या होता है, बच्ची हो जाता है। पुल्लिंग में बच्चा हो जाता है। क्या होता है, बच्चा हो जाता है। जानिए अभी पांचवा शब्द कौन सा दिए हैं देखेंगे। पांचवा शब्द है चूहिया। क्या है, चूहिया है, चूहिया। चूहिया स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग और बहुवचन दोनों को लिख देना पड़ता है। इधर क्या है, चूहिया चूहा का स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, चूहा लिखेंगे। क्या है, चूहा। चूहा ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, इली, ಹೆಣ್ಣಿಲಿ गंडू इली। समझ में आ गया। और बहुवचन में क्या हो जाता है, बहुत सारे चूहे हैं तो चूहे। क्या है, चूहे। समझ में आ गया बच्चों। अभी चटका शब्द है। चटका शब्द में क्या दिए हैं और पे आगे है, इधर लिखेंगे। हाँ देख लीजिए, इसको साफ करके इधर लिखती हूँ। चटवा शब्द है। चटवा शब्द कौन सा है देखेंगे बच्चों। माता दिए हैं। क्या दिए हैं, माता दिए हैं और इधर भी डैश दिए हैं और इधर भी डैश दिए हैं। इसका मतलब है पुल्लिंग का भी लिखना है और बहुवचन का भी लिख देना पड़ता है। माता का पुल्लिंग रूप क्या हो जाता है, पिता होता है। पिता का बहुवचन रूप पिता भी हो जाता है ना। और सातवां कौन से दिए, सातवां डैश दिए हैं, इधर देव दिए हैं और इधर भी डैश दिए हैं। देव पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप देवी हो जाता है और बहुवचन रूप देवता हो जाता है। क्या होता है, देवता हो जाता है। आठवां, आठवां कौन सा है देखेंगे। आठवां है डैश डैश दिए हैं, देख लीजिए इधर भी डैश दिए हैं और आगे शब्द को दिए हैं छात्र। छात्र का मतलब क्या है, विद्यार्थी। इसका पुल्लिंग रूप क्या है और स्त्रीलिंग रूप क्या है। छात्र वचन में है, बहुवचन में छात्र ही बोल देते हैं। इसका पुल्लिंग रूप भी क्या होता है, छात्र ही हो जाता है और स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, छात्रा हो जाता है। इस तरह की मात्रा डालने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। समझ में गए। अभी देखेंगे नौवां शब्द कौन सा है। नौवां शब्द कैसे दिए हैं, गुड़िया दिए हैं, बाद में क्या है डैश और डैश दिए हैं। गुड़िया का मतलब क्या है, मुदुकी। और पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, बूढ़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बूढ़ा लिखेंगे और बहुवचन में क्या हो जाता है, बूढ़े हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों, क्या हो जाता है, बूढ़े हो जाता है। उसके बाद 10वां शब्द कौन से दिए हैं देखेंगे। डैश दिए हैं, इधर भी डैश दिए हैं, आगे के शब्द शेर दिए हैं। क्या दिए हैं, शेर दिए हैं। शेर को पुल्लिंग में भी शेर कहते हैं, है ना। क्या करते हैं, शेर ही कहते हैं और स्त्रीलिंग में इसको क्या करते हैं, शेरनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शेरनी कहते हैं। जानती है ना। इधर किस प्रकार के शब्दों का अभ्यास कर चुके हैं हम। काली जगहों में सही लिंग, सही लिंग का मतलब काली जगह वो स्त्रीलिंग के लिए दिए तो स्त्रीलिंग का शब्द लिखना पड़ता है। अगर पुल्लिंग के लिए काली जगह है तो पुल्लिंग का शब्द लिखना पड़ता है। अथवा और वचन में दिए तो काली जगह वचन में लिख देना पड़ता है। इस तरह सभी शब्दों के लिए हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन का अभ्यास कर चुके हैं बच्चों। अभी आगे अगले मेन में क्या है देखेंगे। अगले मेन में कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या दिए हैं अगले मेन में, कन्नड़ या अंग्रेजी में क्या करना पड़ता है, अनुवाद करना पड़ता है। अनुवाद का मतलब क्या है बच्चों, ट्रांसलेट करना पड़ता है। समझ में गया। अभी करेंगे
नवा में है उसको क्या करेंगे देख लीजिए अभी। नवमी में आपको दिए हैं कौन सी भाषा में अनुवाद करने को दिए हैं, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करने को दिए हैं। जो दिए गए वाक्य हैं वो किस भाषा में है, वह हिंदी भाषा में है। वे वाक्य किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा के वाक्यों को हम किस में अनुवाद कर देना है, किस में अनुवाद कर देना है, अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद कर देना है। अभी लिखेंगे अनुवाद को, देख लीजिए। मैं एक एक वाक्य को पढ़ कर अनुवाद को लिख देती हूँ। अभी पहले हेडिंग लिखेंगे, क्या है, नवा में है, इसमें क्या दिए हैं, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हेडिंग है कन्नड़ या अंग्रेजी में। अंग्रेजी का मतलब क्या है बच्चों, इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद का मतलब है ट्रांसलेशन। अनुवाद कीजिए। अभी करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। हाँ जल्दी पहला वाक्य करेंगे। पहला वाक्य कौन सा है, बापूजी सबके साथ प्रेम से रहते थे। कौन सा है वाक्य, बापूजी सबके साथ प्रेम से रहते थे। इसको अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों में हम लिखकर अभ्यास करेंगे। देख लीजिए, हिंदी में लिख रही हूँ, बापूजी सबके साथ प्रेम से रहते थे। प्रेम से रहते थे। इसको पहले अंग्रेजी में करेंगे। बापूजी used to stay lovely with everyone. Lovely with everyone. कन्नड़ में क्या है, बापूजी ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. प्रीतिಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು। दोनों भाषाओं में एक में करने से काफी है, मगर आप लोगों को अच्छी तरह आ जाए, इसी कारण से मैं दोनों भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर रही हूँ बच्चों। देख लीजिए, दूसरा वाक्य कौन सा है, खूब पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। क्या है, खूब पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। इसको अंग्रेजी में क्या करेंगे, My responsibility is is to study well. Is to study well. जानलिए, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, चन्नागी ओदुವುದು। इधर लिखेंगे कन्नड़ का, चन्नागी ओदुವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. जवाबदारी उसके बाद तीसरा वाक्य कौन सा है देखेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक तरह से देख लीजिए अभी, ठीक है, देख लीजिए। तीसरा वाक्य कौन सा है? मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक उपाय है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? चले राइट हियर ओनली, आई हैव एन आइडिया। क्या है? आई हैव एन आइडिया। ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು उपायविदे। क्या है? उपायविदे। जानिए, अब चौथे वाक्य को देखेंगे बच्चों। चौथे वाक्य कौन सा है देखेंगे अभी। चौथे वाक्य कौन सा है? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। क्या है? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? We need to save our environment। क्या है? We need to save our environment। जानिए, कन्नड़ में क्या लिखेंगे? ನಾವು ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। जानिए बच्चों, अभी हम अंग्रेजी में भी अनुवाद किए हैं, कन्नड़ में भी अनुवाद किए हैं। दोनों भाषा में इनको अनुभव कर चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए और लिख कर अभ्यास भी कर लीजिए। एक एक शब्दों को ट्रांसलेट करने से आपको अनुवाद करना बहुत आसान हो जाता है। और बाद में क्या दिए हैं? 10वां मेन में दिए हैं, अपने गांव आने के लिए निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अब अभी क्या है? अपने मित्र को एक पत्र लिख देना पड़ता है। पत्र लिखना भी एक कला है बच्चों। कैसे लिखना है उसके बारे में आज के क्लास में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मैं अभी कैसे लिखेंगे, कौन कौन से विचार को पत्र लिखते वक्त हम अपनाना पड़ता है उनको जानेंगे। इधर क्या है? मित्र के नाम पत्र है। किसको लिख रहे हैं हम पत्र? मित्र को लिख रहे हैं। मित्र के नाम पत्र। इस पत्र को लिखने के वक्त हम कौन कौन से विचारों को अपनाना पड़ता है? पहला पॉइंट है, हम पत्र लिखने के वक्त स्थल और दिनांक को लिख देना है। क्या है? स्थल और दिनांक को लिख देना पड़ता है। दूसरा है, ये पारिवारिक पत्र है, मित्र साथी है, इसलिए परिवार के लोग समझकर उसको पत्र लिखते हैं। इसको पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, पर्सनल लेटर है ना। इसमें क्या हो जाता है? स्थल और दिनांक अथवा हमारे पता लिखने
बाद हम उनको संबोधन करते हैं। बाद में क्या है? संबोधन है। उसके बाद कौन सा है? अभिवादन है। उसके बाद हम लिखेंगे विषय को स्पष्ट रूप से इक्विवेलेंस के साथ हम विषय को लिखेंगे। विषय को लिखने के बाद पत्र का अंत लिखना पड़ता है। क्या है? पत्र का अंत। और छठवा है हस्ताक्षर डालना पड़ता है। हस्ताक्षर डालना पड़ता है। सातवां है जिनको हम पत्र लिखे हैं, जिनको हम पत्र लिखे हैं उनके पता लिख देना जरूरी है। नहीं तो वो पोस्ट में नहीं जाता पता ना लिखने से, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। समझ आएगी बच्चों? ये पत्र को लिखने वक्त ये सातों विचारों को अपनाकर हम लिख देना पड़ता है। कैसे लिखेंगे? एक नमूना थोड़ा सा दिखाकर मैं आप लोगों को सामने रखती हूँ, आप लोग देख लीजिए अभी। देख रहे हैं बच्चों, अभी पत्र लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे हम पत्र? आप लोग सोच रहे हैं ना, अभी हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है। अभी आप सोच लीजिए, आप क्या है, आपके जो अंतिम परीक्षा है उसको खत्म कर चुके हैं। अभी आपको छुट्टी आने वाला है। कब छुट्टी आता है? अंतिम परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी आ जाता है। उस छुट्टी में आपके गांव में आप जाते हैं। वहाँ क्या चलता है? वहाँ एक मेला रहता है। गांव में देखने को बहुत सारे जगह रहते हैं। मेले के संदर्भ में हमें खाने के लिए अलग अलग तरीके के मिठाई मिल जाती है। खेलने के लिए अलग अलग खेल हो जाते हैं और घर में बहुत मेहमान आ जाते हैं। सभी के साथ मिलजुल कर हम खुशी मना सकते हैं। इसी कारण को अपनाकर हम क्या करेंगे? अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए, निमंत्रण का मतलब क्या है? आमंत्रित करना, हमारे घर बुलाना। आप लोग एक पत्र को लिख देना पड़ता है। कैसे लिखेंगे देखेंगे अभी। आप समझ लीजिए ये एक पत्र है। जान लिए ये एक पत्र है। पत्र के हमारे इधर क्या है? हम इस तरह लिख रहे हैं। सोच लीजिए ये बाएं ओर है, ये दाएं ओर है। दाएं ओर का मतलब है राइट साइड, बाएं ओर का मतलब है लेफ्ट साइड। हम पत्र के क्या है? दाएं ओर ऊपर क्या लिखेंगे? दिनांक। उसके नीचे क्या लिखेंगे? स्थल या पता। कौन लिखे हैं पत्र ये भी जान लेना है ना, इसलिए पता भी लिखना जरूरी है। दिनांक क्या है? जब हम पत्र लिख रहे हैं, आज के दिनांक जो हो जाता है उसको हम लिख सकते हैं। आज का दिनांक कौन सा है उसको भी हम लिख कर उधर पूरे के पूरा पत्र का विवरण देख सकते हैं। इधर क्या है? आज के दिनांक क्या है? 30/8/2001। समझ में गया? स्थल कौन सा है? पता कौन सा है? मैसूर में है। नाम क्या है? और नाम को लिख देना पड़ता है, आपके नाम, उसके नीचे आपके घर का पता और कहाँ से, मैसूर से लिख रहे हैं। इस तरह पता को लिख देना पड़ता है। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। अभी हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट कौन सा है? संबोधन है। संबोधन किसको पत्र लिख रहे हैं? हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं। इसको कैसे संबोधन करेंगे? प्रिय मित्रों। कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे आकर हमारे पत्र के बाएं ओर लिख सकते हैं। समझ में लिया? अभी संबोधन कर रहे हैं
लिखेंगे? अभिवादन लिखेंगे। अभिवादन क्या हो जाता है? सप्रेम वंदे, सप्रेम वंदे। समझ में गया? पूर्ण विराम हो जाता है। और बाद में क्या है? पूरे पत्र का विवरण देना पड़ता है। आप समझ लीजिए कि आपका मित्र का नाम रमेश है। रमेश को आप पत्र लिख रहे हैं। रमेश, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आपके घर में माँ बाप कैसे हैं? भगवान की कृपा से हम सब अच्छे हैं। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा परीक्षा कब खत्म होने वाला है? परीक्षा के बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाता है, मुझे भी छुट्टी है उस समय। मैं उस समय में मैं मेरे गांव को जा रहा हूँ, उधर मेरे नाना नानी है। मैं गांव जाने के समय में उधर मेला चलता है। मेले में बहुत सारे उत्सव मनाते हैं और बहुत सारे चीजें खाने को मिल जाती है, स्वीट्स मिल जाते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाता है? बहुत सारे खेल होते हैं। तुम भी हमारे साथ इस मेले में भाग लेने के लिए तुम भी इस छुट्टियों में हमारे गांव आना, हम खुशी में हमारा समय बिता सकते हैं। इस तरह आपके मित्र को आप लोग विषय का विवरण देते हैं। इसके बाद क्या हो गया? विषय का विवरण हो गया। अभी क्या लिख रहे हैं? हम पूरे विवरण इधर लिख रहे हैं, विषय का विवरण जो मैं अभी बताई हूँ। इसके बाद क्या हो जाता है? पत्र का अंत करना पड़ता है। अंत क्या है? आपका प्रिय मित्रों। क्या है? आपका प्रिय मित्रों। उसके बाद क्या करना पड़ता है? हस्ताक्षर। आप समझ लीजिए कि आपका नाम है अशोक। अशोक, ये हस्ताक्षर हो गया। हस्ताक्षर तक आ गए हैं। और बाद में क्या है? इसके नीचे आकर हम हमारे पत्र के बाएं और नीचे क्या लिख देना पड़ता है? बाएं और नीचे जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनके पता लिख देना पड़ता है। जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, रमेश को पत्र लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए अशोक। अभी हम लिख रहे हैं रमेश को। रमेश, घर संख्या दूसरा में चौथी क्लास, विजयनगर। इस तरह का हम लिखना पड़ता है ना बच्चों। जान लिए पत्र को कैसे लिखना है। ये लिखने के वक्त हम कौन कौन से विचार को अपनाना है, लिखने के तरीका क्या है, आप लोग जान चुके हैं ना। इसको पत्र को मैं लिख के आप लोगों को क्या कर सकती हूँ? आपको भेजती हूँ, नोट्स के द्वारा भेज देती हूँ। यहाँ तक हम आपके जो सेतुबंध कार्य था उसको पूरा कर चुके हैं। और अगली क्लासेस से हम क्या करेंगे? आपके टेक्स्ट बुक के पाठों को शुरू करेंगे बच्चों। वहाँ तक धन्यवाद।